Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 14 factorization exercise 14.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन हम लोग किसे कहते हैं? अगर हम लोग को कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 10 और इस नंबर को अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग करते हैं LCM दिया हुआ नंबर का, यानी कि यहाँ पर हमको जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 10। तो 10 का अगर हम लोग को निकालना होगा फैक्टराइजेशन तो हम लोग करेंगे 10 का LCM, यानी कि ये मेरा हो जाता है 2 5 10। तो इसका LCM क्या हो गया? इसका LCM हो गया है मेरा 2 इंटू 5। तो 10 का जो फैक्टराइजेशन है वो मेरा हो जाएगा 2 इंटू 5। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को अगर कोई भी नंबर दिया हुआ होगा तो उस नंबर का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग करेंगे उसका पहले LCM। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमको दिया हुआ है फैक्टर्स निकालने के लिए ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमको दिया हुआ रहेगा नेचुरल नंबर और हमको इस दिया हुआ नेचुरल नंबर का फैक्टर को निकालना है। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास फैक्टराइजेशन चैप्टर 14 का। ये बोलता है वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि अगर हमको नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर्स का हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमको एक नंबर दिया हुआ है 30। ओके, तो 30 का अगर हमको निकालना है फैक्टर्स तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 30 का LCM। तो हम लोग यहाँ पर 30 का LCM करके उसका फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो इसका LCM करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15, फिर ये हो जाएगा 3 5 15, फिर ये हो जाएगा 5 1 5। ये मेरा बन गया है LCM। तो यहाँ से हमको मिलता है 2 3 और 5। Therefore factors of 30 are 2 3 5 और 1 जो है वो मेरा एक कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए 1 यहाँ पर मेरा एक कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमको मिला था फैक्टर 2 3 और 5, तो हम लोग जो फैक्टर्स मिला था उस फैक्टर्स को अपने में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमको एक नया फैक्टर मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर था मेरे पास फैक्टर 2 3 5 और 1 जो हमको यहाँ से मिल गया था, फैक्टर्स 2 3 5 और 1। उसके बाद हम लोग एक अलग फैक्टर बनाएंगे, यानी कि जो फैक्टर्स ऑलरेडी हमको मिल चुका है उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नया फैक्टर मिलेगा। जैसे 2 और 3 था मेरे पास फैक्टर, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको नया फैक्टर मिल गया 6। फिर 2 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको नया फैक्टर मिल गया 10। फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको नया फैक्टर मिल गया 15। ओके, और यहाँ पर जो नंबर है 30, तो ये भी मेरा एक फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर जो दो कॉमन फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो मेरा होगा एक 1 और दूसरा 30, यानी कि दो ऐसा नंबर वो फैक्टर्स हमेशा होगा दिया हुआ नंबर का। एक तो हो जाएगा मेरा कॉमन नंबर जो कि रहेगा 1 और जो नंबर हमको दिया रहेगा वो ही मेरा भी बन जाएगा एक फैक्टर भी उस नंबर का। तो यानी कि यहाँ पे हमको जो फैक्टर्स मिल गया 30 का वो है 2 3 5 1, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 30। ओके, यहाँ पर बोलता है 2 3 और 5, यानी कि LCM करने के टाइम पे हमको जो फैक्टर्स मिला है यानी कि 2 3 और 5, ये वाला जो फैक्टर्स होता है वो होता है मेरा प्राइम फैक्टर्स, यानी कि LCM करने के टाइम पे जो फैक्टर्स हमको मिलेगा वो मेरा हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। और जो LCM करने के बाद जो सारा फैक्टर्स मिलेगा, यानी कि ये वाला जो 6 मिला है वो मिला है LCM करने के बाद, फिर 10 भी मिला है LCM करने के बाद, 15 मिला है LCM करने के बाद और 30 भी मेरा LCM करने के बाद मिला है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 3 5 जो है वो है मेरा प्राइम फैक्टर्स। ओके, ऑफ ये वाला नंबर 30। यहाँ पर दिया हुआ है हमको नंबर 70, तो 70 का अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है LCM में 2 5 और 7।
तो यहाँ से हमको 3 नंबर मिल गया, 2, 5 और 7 एलसीएम करने के बाद। तो हमको पता है कि एलसीएम करने के बाद हमको जो फैक्टर्स मिलता है वो मेरा हो जाता है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि 70 ये नंबर हमको दिया हुआ था, तो ये 70 नंबर का हम लोग जब एलसीएम किए हैं तो एलसीएम करने के बाद जो फैक्टर मिला है वो है 2, 5, 7, तो इसलिए ये मेरा बन गया है प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमको दिया हुआ यहाँ पर 90। तो 90 को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 3, 3 और 5। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर 2, 3, 3 और 5। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्राइम फैक्टर्स है ये हमको एलसीएम करने के बाद मिला है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम फैक्टर जो हमको एलसीएम करने के टाइम पे मिले वो हमको हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पे हमको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमको फैक्टर्स को निकालना होगा। यहाँ पर कहता है टर्म फैक्टर इज रिप्लेस्ड बाय इररिड्यूसिबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हम लोग जब इसके पहले नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे फैक्टर्स ऑफ द नंबर, लेकिन जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो फैक्टर की जगह हम लोग बोलेंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ठीक है, इररिड्यूसिबल का मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रिड्यूसिबल, यानी कि रिड्यूसिबल का मतलब हो जाता है जो हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जो नंबर को हम कट कर सकते हैं वो मेरा हो जाता है रिड्यूसिबल। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास नंबर 12, तो नंबर 12 को हम लोग कट कर सकते हैं, यानी कि 2 6 जा 12 है ना। फिर इसको भी कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग 3 को कट कर सकते हैं? 3 को तो हम लोग कट नहीं कर सकते, इसलिए जो नंबर 3 है, नंबर 3 मेरा बन जाता है इररिड्यूसिबल नंबर। लेकिन जो नंबर 12 है वो मेरा बन जाता है रिड्यूसिबल, यानी कि ऐसा नंबर जो कट हो सके वो मेरा हो जाता है रिड्यूसिबल, लेकिन ऐसा नंबर जो कट नहीं हो सके वो मेरा हो जाता है इररिड्यूसिबल। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े थे नंबर को लेके, लेकिन ये वाला हम लोग समझेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेके। ठीक है, देखिए ये हमको दिया हुआ है एक टर्म, यानी कि 5xy। ये क्या है? ये मेरा है एक टर्म 5xy। ओके, तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है टर्म 5xy, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, यानी कि ये मेरा हो गया 5, ये मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y। तो इन तीनों के बीच में साइन क्या था? मल्टीप्लीकेशन का, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी कि 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ टर्म 5xy। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन और हमको यहाँ पर निकालना है इसका इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। यहाँ पे एक दिया हुआ एक्सप्रेशन 3x ब्रैकेट में x प्लस 2। तो यहाँ पर मेरे पास जो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है वो क्या है? ये है मेरे पास 3, ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास x प्लस 2। ये सब बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन साइन में है और ये भी मेरा मल्टीप्लीकेशन साइन में है, तो ये मेरा हो गया है 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये वाला 3, ये वाला x और ये वाला x प्लस 2, ये मेरा बन जाता है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 3x ब्रैकेट x प्लस 2। ओके, यानी कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग अगर ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो हमको उसका इररिड्यूसिबल फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे हमको एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये कहता है 10x ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट y प्लस 3। तो इसको ब्रेक कर लेंगे। 10 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x था, तो ये मेरा हो गया है इंटू x। फिर ब्रैकेट में है x प्लस 2, ये मेरा आ गया है देखिए x प्लस 2। फिर यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब इंटू था, ये हो गया इंटू y प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया है? ये मेरा बन गया है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नोट, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
irreducible factors are written in the form of multiplication of factors। यानी कि algebraic एक्सप्रेशन में हम लोग जो irreducible factors को लिखेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर irreducible factors क्या है, ये है 2, 5, x, ये वाला x प्लस 2 और ये वाला y प्लस 3। लेकिन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये वाला जो irreducible factors है सब इनटू में है। देखिए 2 इंटू 5, 5 इंटू x, फिर x इंटू x प्लस 2, फिर x प्लस 2 इंटू y प्लस 3। तो ये वाला जो भी मेरे पास irreducible factors आएगा algebraic एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग किस में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कहता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स निकालने का एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन 2x प्लस 4, तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू x, फिर ये बीच में प्लस था तो प्लस को लिख लिए, और ये 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 इंटू x में यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 में भी मेरे पास एक 2 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 मेरा कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये वाला x बच जाएगा। तो इसलिए जब 2 कॉमन ले लिए हैं तो हमको बच गया है यहाँ पर x, फिर ये वाला साइन आ गया है मेरा प्लस का, देखिए ये आ गया है मेरा प्लस, और उसके बाद यहाँ पर 2 बच गया था, ये 2 निकल गया, कॉमन था, तो इसलिए फिर 2 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है आंसर, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। सो द irreducible factors of expression 2x प्लस 4, ये मेरा हो जाता है 2 और एक हो जाता है x प्लस 2, रीड एज 2 एंड x प्लस 2। तो ये वाला जो है 2 और ये वाला जो है x प्लस 2, ये मेरा हो गया है irreducible factors of the expression 2x plus 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के हम लोग irreducible factors को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 5xy प्लस 10x। तो ये देखिए 5xy को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू x इंटू y, ये 5xy को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लिए। फिर 10x को लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 2 इंटू 5 मतलब हो गया 10, और ये वाला हो गया x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी x है, तो ये 5 और ये x दोनों में है, तो इसलिए हम लोग ये वाला 5 और ये वाला x दोनों को ही कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ से यानी कि जो फर्स्ट वाला है, यहाँ से अगर हम लोग 5 और x को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, y। देखिए y आ गया, फिर बीच में साइन क्या था, प्लस का, ये प्लस का साइन बीच में आ गया, और यहाँ से अगर हम लोग 5 को और x को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। तो ये जो मेरा है आंसर वो हो गया है 5x ब्रैकेट में y प्लस 2। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि सो द irreducible factors of expression 5xy प्लस 10x, ये मेरा बन जाएगा 5xy प्लस 2। ठीक है, ये मेरा बन गया है irreducible factors of the expression 5xy plus 10x। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है फैक्टराइज करने के लिए 12a स्क्वायर प्लस 15ab स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन को हमको बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि ये दिया हुआ एक्सप्रेशन का हमको फैक्टर्स को निकालना होगा। कैसे होगा, आइए देखिए। ये है मेरे पास एग्जाम्पल 1, ये वाला हमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। तो हमको पता है कि किसी भी दिया हुआ एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर्स को निकालना होगा तो सबसे पहले हमको वो दिया हुआ एक्सप्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 12 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब हो गया a इंटू a, और ये वाला b फिर यहाँ पर आ गया। देखिए सब मेरा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन में है। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया, फिर 15,
15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 यानी कि 15 a, यानी कि ये a यहाँ पर आ गया, b स्क्वायर यानी कि ये b इंटू b यानी कि b स्क्वायर। ठीक है, तो दिया हुआ जो मेरे पास एक्सप्रेशन था उसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पर नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नंबर 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 मेरा जो है वो कॉमन नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एक नंबर 3। तो 3 जो यहाँ पर है वो क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पर भी एक 3 है, तो 3 मेरा एक कॉमन हो गया। देखिए कॉमन मेरा हो गया एक 3। उसके बाद 3 के बाद क्या है, a है। यहाँ पर कितना a है, यहाँ पर 2 ठो a है। ठीक है, यहाँ पर a 2 बार है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर a सिर्फ एक ही बार है, यानी कि सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही a को लेंगे। जैसे ये वाला a हो गया, इसके साथ ये वाला a कॉमन है, और यहाँ पर एक और a है, लेकिन यहाँ तो कोई a है नहीं, सिर्फ एक ही a है, तो ये वाला a और ये वाला a कॉमन हो गया, इसलिए हम लोग एक और a को निकाल लिए बाहर। फिर यहाँ पर देखिए b है, और यहाँ पर देखिए b 2 बार है, लेकिन यहाँ पर तो b सिर्फ एक बार है, इसलिए ये वाला b के साथ में ये वाला b कॉमन हो गया, और ये वाला b मेरा यहाँ पर बच गया। तो कॉमन क्या हो गया, ये वाला b। तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 3ab कॉमन है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर 3ab को कॉमन ले लिए। तो अगर 3ab कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 3ab यानी कि ये वाला 3, ये वाला a और ये वाला b निकल गया, तो क्या बचा मेरे पास, बचा ये वाला 2 इंटू 2 और ये वाला a। ये मेरा हो गया देखिए 2 इंटू 2 इंटू a। उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन हो गया था 3ab, यानी कि ये वाला 3 निकल गया, ये वाला a और ये वाला b निकल गया, तो क्या बचा, ये वाला 5 बचा और ये वाला b बचा। ये हो गया देखिए 5 इंटू b। तो इसको सॉल्व किए तो हमको मिल गया है 3ab, और ये वाला हो गया 2 इंटू 2 4a, यानी कि 4a प्लस 5b। ये मेरा बन जाता है इररिड्यूसिबल फॉर्म का फैक्टर्स, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या मिलता है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स मिलता है। ओके, अब देखिए एग्जांपल 2, ये है एग्जांपल 2, हमको इसको करना है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 10x स्क्वायर, तो 10 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, x स्क्वायर मतलब x इंटू x हो गया, फिर माइनस साइन आ गया, ये 18x क्यूब, तो 18 को ब्रेक कर लिए हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3, और x क्यूब मतलब हो गया है मेरा ये x इंटू x यानी कि 3 बार x। फिर 14 लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7, फिर x टू द पावर 4 यानी कि x मेरा हो गया है 4 बार, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। ठीक है, तो जिस तरीके से जो नंबर हमको दिया हुआ है वैसा हम लोगों ने उसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए ब्रेक करने के बाद मेरा काम है कॉमन नंबर निकालना। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 मेरा तीनों जगह पर है, इसलिए मेरा 2 कॉमन निकल गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो 5 मेरा कॉमन नहीं होगा। फिर क्या है नेक्स्ट x, x मेरा यहाँ पर है, x मेरा यहाँ पर भी है और x मेरा यहाँ पर भी है, तो ये मेरा x कॉमन आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर से x है, यहाँ पर और x है, हाँ यहाँ पर एक और x है, ये भी मेरा हो गया। यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी एक और x है, यानी कि एक और x मेरा कॉमन आ गया। फिर यहाँ पर देखिए और कुछ नंबर है नहीं, यहाँ पर सिर्फ 5 बच गया था, 5 तो किसी में है नहीं कॉमन, इसलिए और मेरा कोई भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और x है, यहाँ पर भी एक और x हो सकता है, लेकिन पहले वाला जो नंबर है वहां तो एक और x नहीं है, इसलिए ये वाला जो x है ये मेरा कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें तो नहीं है, इसलिए कॉमन मेरा सिर्फ हो जाएगा 2xx। यहाँ पर अगर हम लोग 2xx को कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x और x को निकाल लिए तो यहाँ बच गया मेरे पास 5, ये बच गया 5। फिर यहाँ पर देखिए साइन आ गया माइनस का, ये मेरा आ गया माइनस। यहाँ पर 2xx निकाल लिए यानी कि ये वाला 2 निकल गया, ये x और ये x निकल गया, तो क्या बचा
3 और ये वाला x, देखिए 3 और x बच गया। फिर यहाँ पर मेरा हो गया है 2x निकाल लिए, यानी कि 2x और x निकाल लिए तो क्या बचा, ये वाला 7 बचा और फिर ये वाला x और ये वाला x बचा। तो ये वाला 7 फिर ये वाला x, ये वाला x, ये बच गया मेरे पास यहाँ पर। अब ये बना हो गया है 2x यानी कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया है ये वाला 5, ये हो गया 3 3 9x, साइन था माइनस का तो माइनस आ गया, फिर था यहाँ पर 7x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये मेरा हो गया है इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ फैक्टर, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास ट्राई दीज। देखिए ये हमको क्या बोलता है, ये है हम लोग के पास ट्राई दीज। यहाँ पर हमको बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए ये दिया हुआ कुछ एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर हमको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका हमको फैक्टर्स को निकालना है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये है ट्राई दीज। नंबर 1 जो हमको दिया हुआ एक्सप्रेशन वो है 12x प्लस 36। तो हमको पता है कि जो भी हमको दिया रहेगा उसको हमको ब्रेक कर लेना है। देखिए 12x यानी कि 12 मतलब हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरा हो गया है 12, और x यहाँ पे हो गया ये वाला x, बीच में था प्लस का साइन, ये हो गया है प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमको दिया हुआ 36, इसको ब्रेक कर लिए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा हो गया था 36। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेना है। ओके, ब्रेक करने के बाद कॉमन देखना है क्या है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 फिर से है, यहाँ पर 2 फिर से है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर फिर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया है, कॉमन मेरा हो गया है 2, 2 और 3, ये मेरा हो गया कॉमन। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन को बाहर निकाल लेंगे 2, 2 और 3, यहाँ क्या बचेगा, 2, 2 और 3 को निकाल लिए तो मेरे पास यहाँ पर बच गया ये वाला x, देखिए x आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग 2, 2 और 3 को निकाल लिए, यहाँ बच गया मेरे पास ये वाला 3, यहाँ पर देखिए 3 बच गया, ये मेरा हो गया है 2 2 जा 4 3 जा 12 x, यानी कि यहाँ पर हमको मिल गया है, ये कॉमन को निकालने के बाद यहाँ पर हमको बच गया था x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 3, ये वाला x गलती से लिखा हुआ है, ये x यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जो आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा आंसर 12 ब्रैकेट में x प्लस 3, ये मेरा बन गया है इररेड्यूसिबल फॉर्म में। फिर देखिए नंबर 2 दिया हुआ है हमको 22y माइनस 33z। यहाँ पर देखिए 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11 और ये हो गया है y, फिर ये हो गया है माइनस 33 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11 और ये हो गया है z। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है मेरे पास 11 और यहाँ पर भी है 11, तो कॉमन जो है वो हो गया 11। तो 11 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 और y, ये देखिए 11 को बाहर निकाल लिए तो बच गया भीतर में 2y माइनस, यहाँ पर 11 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 3z। ओके, ये मेरा हो गया है 11 ब्रैकेट में 2y माइनस 3z, ये बन गया है मेरा इररेड्यूसिबल फॉर्म में। नंबर 3 देखिए, ये है नंबर 3, ये दिया हुआ है 14pq प्लस 35pqr। तो 14 को ब्रेक कर लिए यानी कि 2 इंटू 7 pq, ये हो गया मेरे पास p और q, फिर ये है 35pqr, तो 35 को ब्रेक कर लिए, तो 35 को ब्रेक करने से होता है 5 इंटू 7, फिर ये हो गया है मेरे पास p q और r, यानी कि ये मेरा हो गया है कॉमन। यहाँ से देख सकते हैं कि 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, p यहाँ पे है, p यहाँ पे भी है, q यहाँ पर है, q यहाँ पर भी है, तो मेरे पास जो कॉमन है वो हो गया है यहाँ पर 7pq। तो देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन 7pq को निकाल लिए तो क्या बच गया, मेरे पास बच गया ये वाला 2, और यहाँ पर से निकाल लिए 7pq को तो यहाँ पर बच गया मेरे पास ये वाला 5 इंटू r। तो मेरे पास जो आंसर निकला वो है 7pq ब्रैकेट में 2 प्लस 5r, ये मेरा आंसर बन गया है इररेड्यूसिबल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमको बोलता है फैक्टराइजेशन बाय
रीग्रुपिंग टर्म्स, यानी कि हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा है। कैसे करना है? बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, यानी कि जो टर्म हमको दिया हुआ रहेगा वो टर्म को अगर हम लोग रीग्रुप कर देंगे तो वो मेरा फैक्टराइजेशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है इफ ए लार्ज एक्सप्रेशन इज गिवन विथ नो कॉमन फैक्टर्स, यानी कि अगर एक लार्ज एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस लार्ज एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन फैक्टर या फिर कोई भी इररिड्यूसिबल अगर नहीं है, यानी कि नो कॉमन फैक्टर्स, तो क्या करेंगे? देन वी नीड टू regroup the individual terms of the expression such that we get some common irreducibles, यानी कि अगर हमको कोई बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि लार्ज एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो लार्ज एक्सप्रेशन में कोई कॉमन इररिड्यूसिबल्स यानी कि कोई कॉमन फैक्टर्स अगर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो दिया हुआ एक्सप्रेशन को रीग्रुप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जो टर्म्स हमको दिया हुआ रहेगा वो टर्म्स को हम लोग रीग्रुप करेंगे ताकि हमको वहां से कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल जाए। ठीक है, आइए इसको अच्छे से और समझते हैं। ये हमको दिया हुआ है एक बड़ा सा एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो हम लोग कुछ कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर फिर y नहीं है, तो हम लोग कॉमन यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते। इसलिए बोल रहा है देयर इज नो कॉमन इररिड्यूसिबल इन द एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कोई भी कॉमन इररिड्यूसिबल नहीं है, नो कॉमन इररिड्यूसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये जो बड़ा सा दिया हुआ एक्सप्रेशन है, ये बड़ा सा दिया हुआ एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? देखिए, हम लोग 2xy और 2y को एक साथ कर लिए, यानी कि ये वाला जो है इसको हम लोग एक साथ कर लिए। ठीक है, और जो बच गया यानी कि 3x + 3 इसको हम लोग एक साथ कर लिए, यानी कि हम लोग इसको रीग्रुप कर लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रीग्रुपिंग करना। तो देखिए, ये हो गया है 2xy + 2y और ये हो गया है 3x + 3। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये दोनों को एक साथ कर दिए हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 2xy + 2y में कुछ कॉमन दिख रहा है। ये देखिए, ये 2 है और ये वाला 2 है, फिर ये y है और ये वाला y है, ये कॉमन हो गया। इसलिए जो कॉमन क्या हो गया? कॉमन हो गया यहाँ से 2y, तो 2 और y कॉमन हो गया तो क्या बच गया? ये x बच गया। ये देखिए x आ गया, फिर यहाँ से 2y हट गया तो क्या बच गया? 1 बच गया, ये मेरा हो गया +1। और यहाँ पर क्या था? देखिए 3 था और यहाँ पर भी 3 था, ये 3 कॉमन हो गया तो 3 बाहर आ गया, भीतर में क्या आ गया? ये हो गया मेरे पास यहाँ पर x, ये हो गया देखिए x, और 3 हट गया तो क्या बच गया? 1, ये मेरा आ गया 1। इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया? ये मेरा बन गया x + 1, ये मेरा आ गया देखिए कॉमन x + 1, और जो बच गया यानी कि 2y और यहाँ पे बच गया +3, ये मेरा एक साथ हो गया यानी कि 2y + 3। तो ये वाला जो है मेरा, ये मेरा आ गया 2y + 3 ब्रैकेट में x + 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन को हम लोग अपने मन से ये 2xy + 2y को एक साथ कर लिए थे और यहाँ पर 3x + 3 को एक साथ कर लिए थे। ये हम लोग अपने मन से किए थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको किसी और तरीके से भी रीग्रुप करें, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला जो 2xy था इसके साथ हम लोग ग्रुप कर दिए हैं ये वाला 3x को, और ये वाला जो 2y था ये वाला 2y के साथ ग्रुप कर दिए हैं हम लोग ये वाला 3 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2xy + 3x कर दिए हैं एक साथ, और यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं 2y + 3 को एक साथ। ओके, ये हम लोग कर दिए हैं ग्रुपिंग। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग किए हैं ये वाला ग्रुपिंग मेरा
ये वाला ग्रुपिंग से अलग है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ये वाला हो गया x कॉमन और ये वाला हो गया x कॉमन। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये बच गया 2y प्लस 3। और फिर यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर है 2y प्लस 3, यहाँ पर इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मेरा बच गया देखिए यहाँ पर 2y प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया है, 2y प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2y प्लस 3 यहाँ पर भी है, ये मेरा आ गया 2y प्लस 3। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x था और यहाँ पर प्लस के बाद कुछ नहीं था मतलब 1, तो ये मेरा हो गया है x प्लस 1। यानी कि देखिए ये वाला जो आंसर है x प्लस 1 2y प्लस 3 और ये वाला x प्लस 1 2y प्लस 3, दोनों ही आंसर मेरा क्या है, सेम है। बोलने का मतलब ये है कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग किसी भी तरीके से अगर रीग्रुपिंग करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, सो विथ बोथ द वेज irreducibles of the expression 2xy plus 2y plus 3x plus 3 is same, यानी कि बोथ वे से करेंगे तो भी मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। जो कि है मेरे पास जो आंसर आया है वो है 2y प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, आइए देखिए। ये है एग्जाम्पल 3, ये कहता है फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ये हमको दिया हुआ एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग रीग्रुपिंग करेंगे। देखिए ये है मेरे पास 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे रीग्रुपिंग। तो क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ये दोनों को एक साथ ले लिए हैं, फिर ये दोनों को एक साथ ले लिए हैं, यानी कि ये मेरा बन गया है 6xy माइनस 4y और ये वाला यहाँ पर बन गया है मेरे पास प्लस 6 माइनस 9x। ये हम अलग अलग इसको ग्रुप में कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 था, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये फिर x है और फिर y, यानी कि ये x हो गया और फिर ये y हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये वाला y को लिख सकते हैं, ये वाला y। 6 मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस, फिर ये माइनस आ गया बीच में। 9 मतलब क्या हो सकता है 3 इंटू 3 और ये वाला हो गया x यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहले दिया हुआ जो था यहाँ पर हमको इसको ब्रेक कर लिए हैं। ठीक है, ब्रेक करके लिख लिए। अब देखिए ब्रेक करने के बाद ये वाला मेरे पास था एक साथ और ये वाला था मेरे पास यहाँ पर एक साथ। ठीक है, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ से 2 और y कॉमन आ गया। देखिए 2 और y कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x, ये देखिए ये बचा 3x। तो यहाँ पर क्या बचा, ये साइन था माइनस का और बच गया यहाँ पर 2, ये आ गया मेरे पास 2। फिर यहाँ पर आ गया साइन प्लस का, ये प्लस का साइन था, ये वाला मेरे पास आ गया यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या निकला, ये कॉमन था 3 और यहाँ पर कॉमन था 3, ये आ गया 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा बच गया 2 और यहाँ पर साइन आ गया माइनस का क्योंकि ये माइनस था और यहाँ बच गया 3 इंटू एक्स, ये हो गया देखिए 3 इंटू एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, ये मेरा हो गया 2y, 2 इंटू वाई यानी कि 2y, फिर ये हो गया 3x, ये हो गया -2, फिर प्लस 3, ये हो गया 2 माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया मेरे पास 2y, ये हो गया 3x माइनस 2। यहाँ पर देखिए ये था मेरे पास प्लस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 3x, लेकिन यहाँ पर देखिए ये था मेरे पास 3x माइनस 2, तो यहाँ पर है 3x माइनस 2 और यहाँ पर है मेरे पास 2 माइनस 3x, ये कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो हमको ये दोनों को तो सेम करना पड़ेगा, है ना। ये 3x माइनस 2 और ये 2 माइनस 3x को सेम करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा एक कॉमन इररिड्यूसिबल निकलेगा। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्लस था ये प्लस वाला साइन को हम लोग क्या किए हैं, ये प्लस वाला साइन को हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। ठीक है, अगर ये प्लस वाला साइन को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 था इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये 2 किस में था, ये 2 प्लस में था,
तो इसका साइन यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि माइनस हो गया। फिर ये वाला -3 था, तो ये हो गया मेरे पास +3, इसका भी साइन चेंज हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका साइन को अगर चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस की जगह पे अगर माइनस कर देंगे, तो ये वाला भी साइन मेरा चेंज होकर प्लस की जगह माइनस, और ये वाला साइन चेंज होकर माइनस की जगह प्लस। ठीक है, यहाँ पर कहता है साइन इज रिवर्स्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस, यानी कि ये वाला प्लस से हम लोग ये वाला माइनस साइन क्यों चेंज किए? साइन इज रिवर्स्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस टू कीप द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट सेम, यानी कि एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के भीतर में है, ये दोनों एक्सप्रेशन को सेम रखने के लिए हम लोग साइन को चेंज किए हैं। ओके, तो साइन चेंज करने से क्या हुआ है देखिए, अगर ये वाला प्लस की जगह माइनस कर दिए हैं तो ये वाला हो गया है -2 + 3x, तो -2 + 3x को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया है 3x - 2, यहाँ पर भी था मेरे पास 3x - 2, और ये वाला क्या हो गया, ये भी मेरा हो गया है 3x - 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी 3x - 2, ये भी 3x - 2, ये हो गया कॉमन, यानी कि 3x - 2, और ये हो गया 2y - 3। Therefore, the irreducibles of 6xy - 4y + 6 - 9x, ये हो जाता है 2y - 3, और फिर ये 3x - 2। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका irreducibles को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.